हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र महादशा के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की यदि शुक्र की महादशा चले और उसमें भी स्पेशली शुक्र में केतु की अंतर्दशा चले तो किस प्रकार के फलित उसके आते हैं, उसे क्या सावधानी रखना चाहिए। अ, शुक्र में केतु की जो अंतर्दशा चलती है 1 वर्ष 2 माह चलती है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। आपसे निवेदन ये है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ एज़ इट इज़ बता रहा हूँ, यथारूप बता रहा हूँ। जैसा ऋषि पाराशर की पूरा शास्त्र में लिखा है वैसा ही बताऊंगा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई अंदर अपनी बात हिडन नहीं होगी। ना मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है जो आपको मैं आपसे टेलीफोन नंबर लेके आपको फोन करूं और आपको लूटपाट करूं जिस तरीके से भारत के टीवी चैनल कर रहे हैं। यदि आप धोखे से उनको एक बार फोन कर दो फिर वहां से फोन आता है कि आप जो है ना इतने हजार रुपए जमा करो, आपकी आर्थिक परिस्थिति से हमको कोई मतलब नहीं, आप तो हमको धन दो, हम आपकी सभी ग्रह शांति कर देंगे। तो मेरे साथ इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कोई लूटपाट नहीं करूंगा और ईश्वर लूटने के लिए नहीं बैठे हैं। ईश्वर कोई एजेंट नहीं है, ना ईश्वर के कोई एजेंट होते हैं। ईश्वर सच्ची प्रार्थना से आपकी बात सुनते हैं, आपकी समस्याओं को हल करते हैं। सच्ची प्रार्थना मुख्य आधार है हमारे एस्ट्रोलॉजी का और हमारे सनातन धर्म का। प्रार्थना ही आधार है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, ठीक है, आप लोग ये चीज जानते ही होंगे। और शुक्र में केतु की जो अंतर्दशा होती है 1 वर्ष 2 माह होती है। शुक्र केतु चलेगा तो फिर शुक्र में केतु शुक्र सूर्य इस प्रकार से दशाएं चलती है। तो कोई किसी जातक की कुंडली में यदि लगातार शुक्र के बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम आप, तो शुक्र में केतु का मैं बता रहा था आपको। तो इस प्रकार से शुक्र में केतु 1 वर्ष 2 माह का आपका कार्यकाल चलेगा। आगे आपका जन्म नक्षत्र है कालचक्र की गणना है तो जो कि 120 वर्ष की होती है। तो आपका जो जन्म नक्षत्र है वही विंशोत्तरी दशा भी तय करता है। आपका जन्म नक्षत्र मुख्य तो वही आपकी कौन सी राशि कहलाती है वह भी वही तय करता है और उसी से विंशोत्तरी दशा तय होती है। तो आपका जन्म नक्षत्र जो होगा उसी आधार पे आपकी प्रारंभ में विंशोत्तरी दशा प्रारंभ होती है। 9 ग्रहों की दशाएं महादशाएं लगती है, लेकिन ये आयु के हिसाब से होता है। सभी मानव 120 वर्ष नहीं जीता, इसलिए जो जितना वर्ष जिएगा उसी हिसाब से उसको उसकी दशाएं मिलती है। ये दशा के बारे में एक खास बात मैं बता दूं आपको, ये जो जब आपकी दशा प्रारंभ होती है तो आपको थोड़ा सा कष्ट होता है, उसको दशा का प्रारंभ बोलते हैं। दशा जब खत्म होती है थोड़ा सा कष्ट उसमें भी होता है। तो ये दशा का खत्म होना और दशा का प्रारंभ होना दशा छिद्र कहलाता है। तो ये थोड़ा कष्टकारी होता है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्राणदशा सूक्ष्म दशा के माध्यम से फल देते हैं। ग्रहों की कई प्रकार की दृष्टियां होती है, ग्रह उच्च का है, नीच का है, ग्रहों की दृष्टि है, वक्री है, या जिस प्रकार से ग्रह अष्टक वर्ग में कितने ग्रह हैं, बहुत सारे सिद्धांत ग्रहों के होते हैं। तब आप कोई रिजल्ट एस्ट्रोलॉजर बता पाता है। कितना आसान नहीं है किसी के बारे में कुछ कहना, बहुत सारे सिद्धांत अप्लाई होते हैं तब कोई रिजल्ट आता है। तो जैसे आप में शुक्र में केतु की दशा चल रही है तो केतु की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है, इसमें कोई विशेष टेंशन की बात नहीं है। अब शुक्र में केतु चल रहा है तो आपको शुक्र की के कारकत्व जानना चाहिए, लेकिन शुक्र के कारकत्व मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। शुक्र वाले वीडियो में शुक्र तो आप नहीं बताऊंगा मैं, तो आपके जो केतु के कारकत्व जरूर मैं आपको बता दूंगा। केतु के बारे में खास बात बता दूं, केतु राहु के द्वारा इंगित सभी रोग केतु से भी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इससे होने वाले रोग अनिश्चित कारण वाले होते हैं, जैसे महामारी, छाले युक्त ज्वर, जहरीले संक्रमण से होने वाले संक्रामक रोग, आंत कमी, बहरापन। राहु और केतु के बारे में ये है कि जिस तरीके से राहु है उसी प्रकार से केतु भी फल देता है। कहीं कहीं लिखा है कि शनिमत राहु, जैसे शनि होता है वैसे राहु होता है। तो राहु केतु के रिजल्ट लगभग सेम मिलते हैं, लेकिन केतु के कुछ कारक तो राहु से भिन्न है। जैसे दर्दनाक ज्वर, घाव, उदर पीड़ा, पाचन संस्थान, चेचर, चिकित्सा, मोक्ष, समस्तारे। ये मोक्ष लिखा है, 12वां केतु बहुत शुभ कहलाता है। खासकर जो व्यक्ति संत साधु संत होते हैं उन लोगों की 12वां केतु ये माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंतिम उसका जन्म है। तो इस प्रकार से ये केतु के कारकत्व बहुत सारे दिए हैं। मैं तो आपको उसके फलित बताना चाहूंगा। मेन जो मुख्य बात है केतु के बारे में बता दूं, केतु वृश्चिक राशि में, कुछ लोग कहते हैं मीन राशि का स्वामी माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं केतु वृश्चिक राशि का स्वामी है, कुछ मत ऐसा है जो कहा जाता है कि मीन राशि का स्वामी माना जाता है। वृश्चिक राशि में ही केतु उच्च का होता है तथा धनु राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। केतु जो है वृश्चिक राशि में उच्च का कहलाता है और धनु राशि इसकी मूल त्रिकोण होती है।
अब आप सिद्धांत देख लेते हैं कि क्या होगा किसी जातक की शुक्र की महादशा में केतु के अंदर दशा चले। तो थ्योरी नंबर 1 ये है कि शुक्र की दशा में केतु के अंदर दशा हो, केतु यदि स्वराशि में हो, उच्च का हो, तो योग कारक होता है, अच्छे रिजल्ट देता है। सब फल ही फल की बात, अच्छे फल की बात की गई है। धन धान्य की वृद्धि, युद्ध में विजय होती, दशा के अंत में उक्त शुभ फल होता है। आरंभ में कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन सब पॉजिटिव लगभग होता है। मिष्टान भोजन होता है, सब पॉजिटिव बात। अब यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है, आपकी कोई भी लग्न की कुंडली होती है, उससे आप देखिए कि केतु कहाँ है। यदि केतु आपका 8वें नंबर पे होगा तो वो अच्छा उच्च का कहलाएगा। केतु यदि 9वें नंबर पे होगा, मतलब धनु राशि में होगा, तो वो भी उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इस तरीके से केतु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आपको देगा। मीन राशि में भी केतु शुभ माना जाता है, मैंने जैसे आपको बताया। इस तरीके से ये हुआ। अब नेक्स्ट जो इसकी बात है, केतु यदि दशापति से, अब आपकी कुंडली में कुछ भी लग्न हो सकती है, तो कोई भी लग्न हो आपकी कुंडली की, आप जहां पे आपका शुक्र बैठा है वो दशापति कहलाएगा। तो शुक्र से आपको कुंडली बना लेनी चाहिए और देखना चाहिए शुक्र से कौन से भाव में केतु गया है। यदि वो 8वें भाव में गया है और 11वें भाव में गया है, तो निश्चित रूप से वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ये प्रथम भाव कहलाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है। तो ये जो शुक्र है 8वां और 11वां, यदि शुक्र से जाएगा, शुक्र दशापति से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो इसका उपाय भी बताया आपको, टेंशन की बात नहीं है इसमें। आगे कहा कि केतु यदि द्वितीय से सप्तमें हो, तो यदि मिथुन लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूं, आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है। केतु यदि द्वितीय स्थान पे हो या 7वें स्थान पे हो, तो ये जो दूसरा स्थान और 7वां स्थान मारक स्थान कहलाता है। ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको मृत्युंजय का जप करना चाहिए और छाग दान करना चाहिए, और शुक्र की प्रसन्नता के लिए भी शांति करें। शुक्र की प्रसन्नता कब होगी? माँ दुर्गा की पूजा करने से शुक्र की प्रशंसा होगी। जिस जातक की शुक्र की महादशा चल रही है, उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित करना चाहिए, जैसे भी टाइम मिले। 13 दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। 13 अध्याय तो वो प्रतिदिन कर नहीं सकता, एक अध्याय कर ले, कभी दूसरा कर ले। इस तरीके से एक एक बारी बारी वो करता रहे। ठीक है। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र कौन सा आपको करना, शुक्र में केतु चले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। बस इतना ही आपको पर्याप्त है। आगे आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो निवेदन है, नग नगीने, ओगड़ बाबा, वास्तुविद, इनसे बचें। ये सब लूटपाट का धंधा है। ईश्वर किसी को नहीं सताता, कोई ग्रह किसी को नहीं सताता। हमारे जो प्रारब्ध है, कर्म है, कुछ हमको भोगने पड़ते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक सोच आपको लाना पड़ेगा अपने दिमाग में, और आपको मनोबल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यदि मनोबल बढ़ाओगे आप, तो अपनी जो भी समस्या हो रही है उसे जीतोगे। नहीं तो आपका मनोबल कमजोर रहेगा, तो आपको बहुत सारे चैनल वाले लूटपाट मचा रहे हैं, तो फिर आप लूटोगे पिटोगे। इसलिए आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत। केतु के लिए एक मंत्र भी है, ओम श्राम श्रीम सौसः केतवे नमः, ओम के केतवे नमः। ठीक है। ये 17,000 मंत्र का जाप करना पड़ता है। मंत्र यदि आप माला में जाप करो तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। एक माला में 108 गुरिया होते हैं, तो मंत्रों को माला में जाप करने से बहुत बेहतर होता है। तो आपको मैंने सारी चीज बता दिया हूँ। दुर्गा सप्तशती की बात बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए यदि किसी की शुक्र की महादशा चल रही है, और डरने की जरूरत नहीं। दुर्गा सप्तशती तो बहुत बड़ी है, आप काहे को इतना टेंशन ले रहे हो? आप उसमें पीछे कीलक होता है, अर्गला होता है, कवच होता है, जो लगे आपको पढ़िए। पीछे तंत्रोक्त देवी सूक्तम दी है, या देवी सर्वभूतेषु वाली स्तुति है, वो भी बहुत बेहतर है, उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसा टाइम मिले वैसे पढ़िए, डरने की जरूरत नहीं है, कोई भय नहीं। आपको एक खास बात बता रहा हूँ, आप बहुत परेशान हो, शुक्र में केतु चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पष्ट लिखा नारद भक्ति सूत्र में और श्रीमद् भागवत में, जो व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करता, सेवा करता, भक्ति करता, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, और मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, पृथ्वी ऋण, सारे ऋण से वो उऋण हो जाता है। ठीक है। बस ईश्वर की भक्ति मन लगा के करिए, इतने में आपके सारे ग्रस्त शांत हो जाएंगे। कोई भी चीज करिए, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप कितना करते रहोगे? तो कोई एक चीज को आप कर सकते हो। यदि जो इतना सब करता हो उसको कोई प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं होगी। प्रतियोगिता वाले छात्र को ये पूजा पाठ के चक्कर में कम रहना चाहिए, क्योंकि उसे पढ़ना पड़ता है। जो एक प्रेयर जो वो करना चाहता करे, प्रतियोगिता वाले छात्र को ऐसे ग्रहों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है। नहीं तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके। गर्भवती माता और किशोरी बालिकाओं से निवेदन है, व्रत ना करें। ठीक है। क्योंकि उनको खाने पीने की जरूरत होती है ऐसे समय में। नवग्रह स्तोत्र एक आता है मार्केट में, नवग्रह स्तोत्र पढ़ने से नवग्रहों की शांति होती है।
इससे सरल उपाय दुनिया में क्या होगा बताइए? हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में भगवान कहता है कि केवल पत्रम फलम पुष्पम तोयम, मैं पत्र से, पुष्प से, फल से खुश हो जाता हूँ। फिर महँगी पूजा किसको? किसके लिए महँगी पूजा? कौन लेना चाहता है महँगी पूजा? इसलिए बोलता हूँ नवग्रह को ईश्वर के नाम पे दिया, आपने ₹1 भी खर्च कर दिया तो मतलब क्या? क्या ईश्वर पैसे खाता है या लेता है? ईश्वर के कोई एजेंट होते भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नवग्रह स्तोत्र के बारे में मिलता है, बहुत अच्छा विकल्प है। आगे खास काम की बात बताता हूँ। अ, या सनातन हिंदू धर्म में जो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, तो ज्योतिष में ऋषि पार्शद ने कहा कि क्या-क्या करना चाहिए। जैसे विष्णु सहस्त्र का नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में 4 या 5 बार आया है। जब दशा महादशा कुछ आपकी खराब चले, तो ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको फ़ायदे होते हैं। तो ये सरल उपाय है। मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी चीज़ पूजा में यदि पैसे लग जाएँ, तो फिर वो पूजा किस बात की? और ऐसा कौन से हिंदुस्तान के देवता है या दुनिया के कोई से भगवान होंगे जो हर बात में पैसे लेते हों? पैसे जो लेने वाले व्यक्ति हैं, ये बेसिकली एजेंट प्रवृत्ति के होते हैं। पैसे लेने से यदि हमारे भगवान की पूजा होने लगे तो मतलब क्या? फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है, आपके मनोबल को ऊँचा बढ़ाइए और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है? और क्लिक जो बेल वाला आइकॉन है इस पे क्लिक करें जिससे कि नोटिफ़िकेशन आपको मिलेंगे और पता लगेगा कि मैं क्या नया वीडियो लगा रहा हूँ। कोशिश यही है कि लोगों को लूट-पाट से बचाया जाए। बहुत ज़बरदस्त लूट-पाट हिंदुस्तान में चल रही है। गरीब आदमी जो आदमी मजबूर है, जो परेशान है वो लुट जाता है क्योंकि परेशान आदमी को कुछ समझ में नहीं आता अब कहाँ जाए। मानसिक रूप से वो टूट चुका होता है, मनोबल उस पे इतना गिरा होता है, कोई भी व्यक्ति उसको बड़े ईज़िली लूट-पाट कर सकता है। तो आप स्वयं भी लूट-पाट से बचें और लोगों को बचाएँ, ठीक है? ईश्वर सबके भले के लिए, बुरे के लिए नहीं। हरे कृष्ण।